हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या आपको ऐसी प्रॉब्लम लगती है कि आप पढ़ाई करने बैठे हैं लेकिन आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है? आप बहुत देर से अपनी बुक्स लेकर, अपनी नोटबुक्स लेकर बैठे हैं और आपको पता भी है कॉन्शियसली कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको एग्ज़ाम में दिखाई दे जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपनी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको फोकस कैसे करें और कंसंट्रेशन आप अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं उसी के बारे में टिप्स दूंगी। मैंने लिए हम एक सिचुएशन में प्रेजेंट हैं लेकिन मेंटली हम गायब हैं वहाँ से। हमारे माइंड में कोई भी थॉट्स जो है बहुत तेज़ी से दौड़ लगा रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं और हम उस पर्टिकुलर मोमेंट में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब इस फोकस की प्रॉब्लम को, इस कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम को आप बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। मैं कुछ सिंपल से आपको मंत्रा दूंगी जिनको अप्लाई करके आप अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने का जो पहला मंत्रा है वो है कंट्रोल योर सेंसेस। हम सब के पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। डेटा हमारे जो माइंड में रजिस्टर होता है वो इन्हीं सेंस ऑर्गन्स के थ्रू रजिस्टर होता है। अगर ध्यान लगेगा तो भी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही लगेगा और अगर ध्यान भटकेगा तब भी ये सेंस ऑर्गन्स ही हैं जो हमारा ध्यान भटकाएंगे। अब हम पढ़ने बैठे हैं और हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो 5 इंद्रियां हैं ये इधर उधर भटक रही हैं। कोई भी चीज़ है इनको अट्रैक्ट करिए। सपोज़ आप पढ़ने बैठे हैं, आपका ध्यान अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ चला गया, आपकी आंखों ने मोबाइल फ़ोन को देख लिया तो तुरंत आपके माइंड में थॉट आया कि मुझे अपना मोबाइल चेक करना चाहिए। कई बार आपको कोई साउंड डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको कोई भी आवाज़ सुनाई आई, कोई टीवी का प्रोग्राम आपको सुनाई आया, मम्मी कुछ कह रही हैं, फैमिली में कोई कुछ और कह रहा है तो आपका ध्यान गया, आपकी कॉन्सेंट्रेशन गई। या कई बार आप इमोशनली कुछ फील करने लग गए हैं या आपके घर में कोई अच्छी सी डिश बना रही है आपकी मम्मी, उसकी स्मेल आपके नाक में चढ़ गई है। तो किसी भी वजह से, यानी कि ये 5 की 5 सेंसेस ही हैं मुसीबत की जड़ जो हमारा ध्यान हटा देती हैं पढ़ाई से। आपको अपनी इन 5 सेंसेस को कंट्रोल करना आना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में जो थॉट आते हैं आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी एंट्री पर बैन नहीं लगा सकते, बट किस थॉट को आपको वैल्यू करना है और किस थॉट को आपको रिजेक्ट करना है वो कम्प्लीटली आपके हाथ में है। सपोज़ आप पढ़ रहे हैं, बैठे हैं आप और आपके माइंड में थॉट आया कि बहुत टाइम हो गया है मैंने अपना मोबाइल नहीं चेक किया। अब ये थॉट आ गया है, इसका आना आप नहीं रोक सकते थे, लेकिन आपको इसको वैल्यू करना है या इसको रिजेक्ट करना है, इसका फुल कंट्रोल आपके हाथ में है। आप पढ़ रहे हैं और आपके माइंड में ये थॉट आया कि मुझे अपना मोबाइल चेक करना है, तो आप अपने माइंड को ये कमांड भी पास कर सकते हैं कि मुझे अभी नहीं मोबाइल चेक करना है, मैं पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं अपना मोबाइल चेक करूँगा। तो आपके माइंड में थॉट आया और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया और आपने किसको इम्पोर्टेंस दी? अपनी स्टडी को इम्पोर्टेंस दी। इस तरीके से आपने अपना ध्यान जो भटक सकता था उसको खींचा और वापस अपनी पढ़ाई में लगाया। नेक्स्ट मंत्र है माइंड योर गोल कंटिन्यूसली। आपको बार बार अपना जो गोल है वो अपने माइंड को रिमाइंड कराना है। जब भी आपका ध्यान आपकी पढ़ाई से हट जाए, आपके गोल से हट जाए, तो आपको कॉन्शियसली अपने माइंड को रिमाइंड कराना है कि आपका गोल क्या है, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपके लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हम उसी काम को करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत महसूस होती है, जिसके पीछे हमारा कोई पर्पस होता है। तो आपको कॉन्शियसली अपने माइंड को रिमाइंड कराना है कि अगर मैं आज मेहनत कर लूँगा तो मेरे को एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप अपने माइंड को इस तरीके से भी रिमाइंड करा सकते हैं कि अगर आज मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया, मैंने पढ़ाई नहीं की, तो मेरे को इसका नेगेटिव रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। किसी भी तरीके से कराइए, लेकिन आपको कंटिन्यूसली अपना गोल अपने माइंड को रिमाइंड कराना है। ये आपको हेल्प करेगा फोकस करने में। नेक्स्ट मंत्र है अंडरस्टैंड योर ब्रेन। आपको पता होना चाहिए कि हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है। हमारा माइंड बहुत पावरफुल है। अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ये एक हमारा फेथफुल सर्वेंट है। हम इसको जिस भी काम पर लगाएंगे ये इफेक्टिवली उसी काम को करने में जुट जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है लेकिन फिर भी उसकी एक लिमिटेशन है। वो एक बार में एक ही काम पर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना ही होगा अपने पेरेंट्स से कि बेटा ड्राइव करते वक्त मोबाइल फ़ोन यूज़ मत करो। क्या कभी सोचा है कि वो आपको क्यों रोकते हैं? हो सकता है कि उनको इसके पीछे का रीज़न ना पता हो,
लेकिन उनको एक्सपीरियंस से इतना ज़रूर आइडिया है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक बार में एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं और आप कंटिन्यूसली फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आपका जैसे ही कंसंट्रेशन गया वैसे ही आपका कुछ नुकसान हो सकता है। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपको अपने माइंड को मल्टीटास्किंग में एंगेज नहीं करना है। आप जब पढ़ाई करने बैठे हैं तो आप अपने आप को एक कमांड पास कीजिए, अपने ब्रेन को एक कमांड पास कीजिए कि दिस इज़ माई स्टडी टाइम। मैं ये अपना गोल अचीव करके उसके बाद इंजॉय करूँगा। मैं अपना मोबाइल भी देखूंगा, मैं टीवी प्रोग्राम भी देखूंगा, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कुछ स्टेप्स लूँगा, बट अभी ये जो मेरा स्लॉट है इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। कंसंट्रेशन बढ़ाने का जो एक पावरफुल मंत्र है वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉकिंग। यस, आप अपने आप से क्या डायलॉग्स कहते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा आपके लिए क्या कह रहा है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इतना मायने नहीं रखता। आप अपने आप से अपने बारे में क्या कहते हैं, आप अपने माइंड को कॉन्शियसली क्या रिमाइंड कराते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, आप फोकस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉकिंग की हैबिट अपने अंदर ज़रूर डालनी चाहिए। जब भी आप पढ़ने बैठें तो आप अपने आप से पॉजिटिव डायलॉग बोलें कि यस, मैं इस टारगेट को अचीव कर लूँगा। ये टॉपिक मुश्किल नहीं है, ये टॉपिक बहुत आसान है, ये मुझे समझ में आ रहा है और इसको मैं अच्छी तरीके से याद कर लूँगा और समझ लूँगा। जब आप इस तरीके के पॉजिटिव डायलॉग्स अपने आप से कहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस लेवल उस डायलॉग्स को रजिस्टर कर लेता है और ऐसा कहा जाता है कि हमारा सबकॉन्शियस जिस भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने में जुट जाता है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रियलिटी और फेक में डिफरेंस नहीं करता। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो रेशनल है और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इरेशनल है। कॉन्शियसली आप जो भी कमांड देंगे अपने आप को, जो भी आप अपने बारे में, अपनी स्टडी के बारे में कहेंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एज इट इज़ रजिस्टर कर देगा और उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। और इसी के साथ आप अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए एक विजुअलाइजेशन टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप पढ़ने बैठे या रात को सोने से पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी है और आप अपनी आंखें बंद कर एक डीप ब्रेथ लें और इंटरनल अपने आप से डायलॉग कहें कि यस, मैं अपने टारगेट के बहुत पास हूँ, मैं अपने टारगेट को बहुत जल्दी अचीव कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं एग्ज़ाम्स को विन कर लूँगा। इसी तरीके की, ज़रूरी नहीं है कि आप यही डायलॉग्स बोलें, आपके डायलॉग्स इससे डिफ़र भी हो सकते हैं। कुछ भी आप अपने आप से कहें बट वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉकिंग आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ एंड लास्ट मंत्रा है मेक योर स्टडी इंटरेस्टिंग। हमारे माइंड को मज़ा चाहिए, हमारा दिमाग उसी काम में लगता है जिसको करने में हमें मज़ा आता है, हमें इंजॉयमेंट मिलता है। अब स्टडी में हमारा क्यों नहीं मन लगता? क्योंकि हम कभी कोशिश ही नहीं करते हैं स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आप देखिए, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, जब भी आप मोबाइल गेम्स खेलते हैं, मोबाइल में अपने गेम्स खेलते हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, तो कभी आपको क्या मोटिवेशन की ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों के लिए? कभी आपको कोई मोटिवेट करता है कि प्लीज़ थोड़ी देर अपना मोबाइल यूज़ करो, थोड़ा सोशल मीडिया यूज़ करो या दोस्तों के साथ घूमा फिरा करो? कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। इट मीन्स हमारे माइंड को मज़ा चाहिए। जिस भी काम को करने में उसे मज़ा आ रहा होता है उसको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अपनी स्टडी को भी इंटरेस्टिंग बना लेंगे, उसको अपने किसी इंटरेस्ट से जोड़ लेंगे, तो आपको स्टडी के लिए भी किसी खास मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। कोई भी आपको सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ फ़नी फैक्ट्स ढूंढिए, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए जो आपको मोटिवेट करे उस सब्जेक्ट के बारे में और जानने के लिए। पहले मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि आपको आपका लर्निंग स्टाइल पता होना चाहिए। अगर आपको आपका लर्निंग स्टाइल पता है तो आप अपनी स्टडीज़ को जितने भी अलग अलग मेथड्स हैं, चाहे वो स्टोरी मेथड हो, लिंक मेथड हो, चार्ट मेथड हो, किसी भी मेथड को आप अपने लर्निंग स्टाइल से जोड़कर जो आपको बेस्ट सूट करता है उस हिसाब से आप उसको अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और इजीली आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। याद रखिए, माइंड को मज़ा चाहिए। अगर वो मज़ा आप स्टडी में भी मिलने लग जाए तो आपका मन स्टडी में भी